ओम शांति। 16 जनवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे यहाँ तुम वनवाह में हो। अच्छा अच्छा पहनना खाना यह शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। प्रश्न है मुरली का, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? उत्तर में ज्ञान सागर बाप ने कहा, दान। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सयाने वह जो सुनकर धारण करे और फिर दूसरों को दान करे। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो वह जाएगा, बह जाएगा। कहाँ से बह जाएगा? जहाँ से छेद होगा आप यहाँ से डालते जाओगे और कहीं ना कहीं से छेद होगा, तो बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो वह बह जाएगा। धारणा नहीं होगी, इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है। 5 विकारों से दूर रहना है। रूप बसंत बनना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से बोलते हैं। रूहानी बच्चे भी कर्मेंद्रियों से सुनते हैं। यह है नई बात। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कह न सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रिजल्ट शो करता है। रजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और कैरेक्टर। यह है ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई पढ़ा ना सके। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज है। यह कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते। बाबा कहते हैं, ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी हैं, वह प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप ने ही आकर अपनी पहचान दी है। गाया भी जाता है, यह है कांटों का जंगल। हर कोई हर किसी को किसी न किसी प्रकार से दुख दे ही रहा है, चाहे वो प्रकृति दे रही हो, चाहे मनुष्य आत्माओं के द्वारा मिल रहा हो, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा मिल रहा हो। लेकिन दुख ही बाबा ने कांटा कहा है ना दुखों को। तो यह कांटों का जंगल है। दुख देते हैं और फिर हाल भी पूछते हैं। अच्छा, सतयुग में कोई ना किसी को दुख देता है और ना कभी कोई हाल पूछता है कि कैसे हो। वहाँ हाल चाल दोनों बढ़िया होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये कांटों का जंगल है। जंगल को आग जरूर लगनी है। फूलों के बगीचों को कभी आग नहीं लगती, क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है। जो विकारी मनुष्य आत्माओं की ये दुनिया है ना, कलयुगी दुनिया, जो दुख देने वाली दुनिया है, वहाँ ये दुनिया नहीं रहेगी। तो बाबा कहते वहाँ सारा जंगल कैसा रहेगा? सूखा होगा। अच्छा, तो बगीचा हरा होता है कहाँ? सतयुग में। हरे बगीचे को आग नहीं लगती, सूखे को आग झट लग जाती है। यह है बेहद का जंगल। इनको भी आग लगी थी। बगीचा भी स्थापन हुआ था। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं। उसका नाम ही है स्वर्ग। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। वंडर है। तुम कितना भी लोगों को समझाते हो, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। जो इस धर्म के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। और जो बाबा के बच्चे होंगे वो पुराना एक कान से सुन दूसरे से निकाल देंगे। बाबा का जो ज्ञान है उसे समेट कर रखे करके फिर औरों को दान करेंगे। तो सतयुग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे, फिर द्वापर कलयुग में कितनी वृद्धि हो जाती है। वहाँ 1-2 बच्चे, यहाँ 4-5 बच्चे तो जरूर वृद्धि हो गई। भारतवासी ही अब हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में देवता धर्म के थे और कोई भी धर्म वाला अपने धर्म को नहीं भूलता। बाबा कहते हैं भारतवासी ही भूले हुए हैं। देखो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं। इतने सब तो ज्ञान आकर नहीं लेंगे। हर एक अपने जन्मों को ही समझ सकते हैं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे वह जरूर पुराने भक्त होंगे। तुम समझ सकते हो कि हमने कितनी भक्ति की है। थोड़ी की होगी तो थोड़ा ही ज्ञान उठाएंगे और थोड़ों को ही समझाएंगे।
बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे और बहुतों को समझाएंगे। ज्ञान नहीं उठाते तो समझा भी कम सकते। बाबा कहते हैं इसलिए उन्हें फल भी थोड़ा मिलता है। हिसाब है ना। बाप को एक बच्चे ने हिसाब निकाल भेजा तो इस्लामियों के इतने जन्म, बौद्धियों के इतने जन्म होने चाहिए। बुद्ध भी धर्म स्थापक है। उनके पहले कोई बुद्ध धर्म नहीं था। बुद्ध की सोल ने प्रवेश किया, उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया। फिर एक से वृद्धि होती है, वह भी एक प्रजापिता है। एक से कितनी वृद्धि होती है। तुमको तो राजा बनना ना है नई दुनिया में। यहाँ तो वनवाह में हो, किसी चीज का शौक नहीं रहना चाहिए। हम अच्छे अच्छे कपड़े आदि पहने, यह भी देह अभिमान है। जो मिला सो अच्छा, यह दुनिया ही थोड़ा समय है। बाबा क्या कहते, दुनिया ही थोड़ा समय है। यहाँ अच्छा कपड़ा पहना, वहाँ फिर कम हो जाएगा। यह शौक भी छोड़ना है। आगे चलकर तुम बच्चों को आपे ही साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम खुद कहेंगे यह तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है। यह जरूर ऊंच नंबर लेंगे, फिर आप सामान बनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का है। जितने देवी देवता सतयुग के व त्रेता के हैं, वह सब गुप्त यहाँ ही बैठे हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त पद पा रहे हो। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं मृत्युलोक में, पद अमरलोक में पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कभी नहीं देखी। यह वंडर है ना। पढ़ना बहुत पुरानी दुनिया में, पद पाना नई दुनिया में। हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं, यह वंडर है पढ़ना पुरानी दुनिया में, पद पाना नई दुनिया में। हम संगम युग पर बाप से पढ़ते हैं। बाप हमें टीचर बन पढ़ाते हैं, सतगुरु बन सदगति देता है और बाप बन के पालना दे रहे हैं संगम युग पर। तो जो हम संगम युग पर पढ़ाई पढ़ते हैं ना, वो हमें सतयुगी राज्य दिलाएगी, है ना। यहाँ तो आप टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आर्किटेक्चर कुछ भी बनते हो तो आपने मान लीजिए पढ़ाई करी डॉक्टर की 25 वर्ष, है ना। जैसे 12th के बाद में PMT का और जैसे भी एग्ज़ाम हम निकालते हैं प्री मेडिकल का, उसके बाद में उसके लिए प्रैक्टिस 4 साल पढ़ाई। तो ऐसे करके जितने साल भी आपने डॉक्टरी के लिए पढ़ाई करा, आप डॉक्टर बनते ही या पढ़ते पढ़ते बीच में आपका शरीर छूट गया, तो फिर आपको नए जन्म में नए तरीके से आत्मा बड़ी होगी शरीर से। फिर उसके बाद में क्या करोगे, शरीर बड़ा होगा तब पढ़ाई पढ़ोगे, फिर से पढ़ोगे अगर संस्कार ले गई होगी आत्मा। तो इसको बाबा ने हद का कहा। यहाँ बाबा कहते जो तुम अभी पढ़ रहे हो ना, वो सतयुग के लिए पढ़ रहे हो। तो ऐसी पढ़ाई देखी है, हाँ, कि पुरानी दुनिया में पढ़ो और नई दुनिया में राजाई मिले। तो बाबा कहते हैं यह वंडर है, पढ़ना पुरानी दुनिया में, पद पाना नई दुनिया में। पढ़ाने वाला भी वही है जो अमर लोक की स्थापना और मृत्यु लोक का विनाश करने वाला है। तो विनाश कराने वाला ही पढ़ा रहा है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा यह पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इनमें ही बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। तब बाप कहते हैं लिखो, शिव जयंती सो गीता जयंती। इनको मनुष्य नहीं जानते, उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब सब यह भूल जब कोई समझे। कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते हैं, ऐसे नहीं कि वह बाप को जानते हैं, कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहते फॉर्म भराओ तो पता लगे कि कुछ सीखा है। बाकी यहाँ आकर क्या करेंगे। जैसे साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ भगवान के पास आते हैं, भगवान सुनाते हैं, भगवान का सुना हुआ हम सुनते हैं। तो इनको तो वही साधारण रूप है। ब्रह्मा बाबा का ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं, इसलिए कोई समझ नहीं सकते। समझते हैं यह तो जौहरी था, पहले था विनाशी रत्नों का जौहरी, अभी है अविनाशी रत्नों का जौहरी। तुम सौदा भी बेहद के बाप से करते हो। तो पहले बाबा क्या करते थे, हाथ के हीरे मोती के उसमें बैठते थे ना शॉप पे। अब तो बेहद का हो गया ना। तो बाबा कहते हैं तुम सौदा भी बेहद के बाप से करते हो, जो बड़ा सौदागर जादूगर रत्नागर है। तो बाबा कौन सा जादू करते हैं?
मनुष्य से देवता बनाने का जादू। बाबा हमसे विकार लेकर के क्या करते हैं, रत्नों से भरपूर करते हैं, ज्ञान से सत्कार करते हैं। बाबा हमें जादू करते हैं कि यहाँ हम नर हैं, वहाँ हम नारायण बनते हैं, है ना। तो सौदागर, जादूगर, रत्नागर। तो हर एक अपने को समझे कि हम रूप बसंत हैं, हमारे अंदर ज्ञान रत्न लाखों रुपए के हैं। इस ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, यह भी समझने की बात है। कोई अच्छे सयाने हैं जो इन बातों को धारण करते हैं, अगर धारण नहीं होती तो कोई काम के नहीं। समझो उसकी झोली में छेद है, बह जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ। अगर तुम दान देते रहेंगे तो भरतू रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली हैं, पढ़ते नहीं, कायदे अनुसार चलते नहीं। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है, 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर जाना है। बाप ने समझाया है। यह जो राखी बंधन मनाते हैं वह भी इस समय का है। बाबा कहते हैं परंतु मनुष्य अर्थ नहीं जानते, तो राखी क्यों बांधी जाती है? वो तो अपवित्र होते रहते। क्यों राखी, बाबा कहते राखी बांधते रहते, फिर क्यों बांधते? तो आगे ब्राह्मण लोग बांधते थे ना, घर घर जाके रेड कलर का एक मैजेंटा कलर का थ्रेड बांध के जाते थे। पहले घर घर नहीं बांधते थे। बाबा कहते अब बांधने लगे, अब जास्ती पाप है ना दुनिया में, तभी तो अति से अंत होगा ना। तो बाबा कहते हैं कि पहले भाई को बांधती हैं ना, पहले आते थे ब्राह्मण, तो अब बहनें भाई को बांधने लगी। पहले वही पंडित आते थे, अब लेकिन खर्ची के लिए क्या करते हैं, बहनें भी राखी बांधती हैं। बहुत 100 में 2 होंगी जिनके मन में भाई के प्रति पवित्रता और बहुत स्नेह है, दुआ होगी। बाकी तो सब फायदे के लिए मानते ना कि कुछ ना कुछ कमाई हो जाएगी, है ना। तो जिसका मन किया उसे भाई बना लिया, होते हैं, ये रियलिटी है। तो बाबा कहते हैं भाई को बांधती है खर्ची के लिए, वहाँ पवित्रता की बात नहीं। बड़ी फैशन वाली राखियाँ बनाते हैं आजकल। तो देखो सोने चांदी को छोड़ो तो भी नॉर्मल में भी 500, 1000, 2000 ना जाने कितनी महंगी एक राखी आने लगी। तो बाबा कहते इस तरह से महंगी भी राखियाँ बनती हैं फैशन वाली। ये दिवाली दशहरा सब संगम के हैं। जो बाप ने एक्ट की है वह फिर भक्ति मार्ग में चलती है। बाप तुमको सच्ची गीता सुनाए, यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो। सत्यनारायण की कथा सुनकर तुम नर से नारायण बनते हो। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। कितनी योग की ताकत चाहिए? योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना, बाहुबल से होता है विनाश। अगर ही अक्षर ही 2 हैं, अल्फ और बे। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है। तुम जो सतो प्रधान थे वह अब तमो प्रधान बने हो। फिर सतो प्रधान बनना है। हर एक चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा? पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। जैसे खोखा, कहाँ भारत स्वर्ग था, कहाँ भारत अब नर्क है। रात दिन का फर्क है। बाबा क्या कह रहे हैं? कहाँ भारत स्वर्ग था, कहाँ भारत नर्क है। अब नर्क हो गया है तो रात दिन का फर्क है। रावण का बुत बनाकर चलाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। तुम अब समझते हो या क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हारे में भी कल अज्ञान था। अज्ञान तो था, बाबा कहते उसमें ही घमंड था। अब आज ज्ञान है, कल नर्क में थे, आज स्वर्ग में जा रहे हो। रियल ऐसे नहीं जैसे दुनिया वाले लोग कहते स्वर्गवासी हुआ। तुम अब स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नर्क होगा ही नहीं। कितनी समझने की बात है। यह भी सेकंड की बात। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह सबको बताते रहो। बोलो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर 84 जन्म लेकर यह बन गए हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। आत्मा तो विनाश नहीं होती, अविनाशी है। बाकी उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर बनना ही पड़े। लेप छेप लगते हैं, आत्मा ही घिसती पिसती है। मतलब किससे?
पहले पुण्य होती है फिर पतित बनती है ना, तो पुण्य से पाप आत्मा बनती है। तो अब पतित बनी है तो पावन बनानी है, तो आत्मा क्या करती है? बाबा क्या कह रहे हैं कि सतो प्रधान से तमो प्रधान। आत्मा तो विनाश नहीं होती ना, बाकी उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं। मेरी बैटरी कभी पुरानी होती नहीं, क्योंकि बाबा शरीर नहीं लेता, कर्म में नहीं आता। जब कर्म में नहीं आता तो बाबा कैसे पाप पुण्य करे, है ना। तो आत्मा सो परमात्मा नहीं है, आत्मा ही पूज्य से पुजारी बनती है, लेकिन एवर पूज्य एवर प्योर रहने वाला परमात्मा ही हमें वैसा बनाता है। क्योंकि अगर वो ही आने लग जाए ड्रामा के पार्ट में तो फिर पावन कौन बनाए। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मैं थोड़ी ना तमो प्रधान बनता हूँ, है ना। बाबा तो सेम जैसा है वैसे ही, लेकिन ड्रामा के पार्ट में बंधा हुआ है, उनका आता है पार्ट तो फिर वो आते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं मोक्ष किसी को ना मिल सके, है ना। तो आत्मा तो चली जाती है, परमात्मा तो वहीं रहते हैं, संगम पर आते हैं। तो बाबा का शुरू हो जाते हैं, उनके कान खुल जाते हैं द्वापर से। लेकिन बाबा का भी ड्रामा में पाठ, जब तक विश्व की हर एक आत्मा उस परमात्मा को, शांति के सागर को, सर्वशक्तिमान को, सर्व समर्थ बाबा को, उस ईश्वर को, उस अल्लाह को, उस गॉड को, उस परमात्मा को, उस निराकार शिव को, उस कल्याणकारी को जब तक पुकारते नहीं है शांति धाम में जाने के लिए, आत्मा शांति शांति की मांग करती है। लेकिन आत्मा नहीं जानती है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, या मेरा स्वरूप ही निजगुण ही शांति है। तो वो अनजान है अपने घर से, अपने पिता से, लेकिन फिर भी वो पुकारती ज़रूर है, क्योंकि आत्मा अभ्यास चाहती है कि अब हमारा पाठ हो गया, अब हमें शांति घर जाना है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं, बाबा किस्म किस्म से समझाते हैं। तो बाबा की बैटरी तो कभी कम नहीं होती है, पुरानी नहीं होती, सिर्फ नई रहती, हमेशा जैसी है वैसी। तो बाबा सिर्फ कहते हैं अपने को बिंदु आत्मा समझो, कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई। तो आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब आत्माओं को घर जाना है, यह भी ड्रामा है। सृष्टि चक्र रिपीट होता ही रहता है। पिछाड़ी में हिसाब निकाल कहते हैं दुनिया में इतने मनुष्य हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते इतनी आत्माएं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे कितना भूल गए हैं, फिर सबका मुझे ही कल्याण करना है। तब तो बाप को पुकारते हैं, तुम बाप को भूल जाते हो। बाप बच्चों को नहीं भूलते, बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। यह है गौमूत्र, बाकी बैल आदि की बात नहीं। यह भाग्यशाली रथ है। भगवान ने जिसके शरीर का क्या लिया है, लीज पर उधार लिया ना, जिसका शरीर का आधार लिया है वो भाग्यशाली है। भागीरथ कहो, भाग्यशाली कहो, है ना। तो वो भाग्यशाली रथ है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, श्री बाबा हमको श्रृंगारते हैं। यह पक्का याद रहे, श्री बाबा को याद करने से बहुत फायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा ब्रह्मा द्वारा बढ़ाते हैं, तो इनको नहीं याद करना है, ये दलाल है। सतगुरु एक श्री बाबा है, उस पर तुम्हें बलिहार जाना है। यह भी उन पर बलिहार गया ना। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। बच्चे जाते हैं सतयुगी फूलों की दुनिया में, फिर कांटों में मोह क्यों होना चाहिए। 63 जन्म तो भक्ति मार्ग का शास्त्र पढ़ते पूजा करते आए हो। तुमने पूजा भी पहले श्री बाबा की है, तब तो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। मंदिर तो सभी राजाओं के घर घर में थे। कितने हीरे जवाहर थे, पीछे आकर पढ़ाई की। एक मंदिर से कितना सोना आदि ले गए। तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बनते हो। यह धनवान थे, विश्व के मालिक थे, परंतु इनके राज्य को कितना समय हो गया कोई को पता नहीं है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष हुए, 2500 वर्ष राज्य किया, बाकी 2500 वर्ष में इतने मठ पंथ आदि वृद्धि को पाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। अथाह मिल्कियत मिलती है। दिखाते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर कर आए। अब तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर मिलती हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। कोई अच्छी रीति थाली भरते हैं, कोई की बह जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वह जरूर अच्छा धनवान बनेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, यह ड्रामा में नूंद है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है। यह है ईश्वरीय स्कॉलरशिप। अविनाशी वह है विनाशी। सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है। 84 जन्मों की कहानी है ना। बाप कहते हैं सीढ़ी की इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से बिल्कुल साफ दिखाई दे। मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, फिर तुम्हारा नाम भी बाला होता जाएगा। अभी जो फेरी पहनकर चक्र लगाकर जाते हैं वह पिछाड़ी में आएंगे।
2-4 बार फेरी पहनी, तकदीर में होगी तो जम जाएंगे। क्षमा तो एक ही है, कहाँ जाएंगे। बच्चों को बहुत मीठा बनना है। मीठा तब बनेंगे जब योग में रहेंगे। योग से ही कशिश होगी। जब तक कट जंक नहीं निकली होगी तो किसको कशिश भी नहीं होगी। यह पीढ़ी का राज सब आत्माओं को बताना है। धीरे धीरे नंबरवार सब जानते जाएंगे। यह है ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। जिसने यह समझाया उसको याद करना चाहिए ना। बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन वहाँ तो ओमनी प्रेजेंट है माया। यहाँ है बाप, क्योंकि सेकंड में आ सकता है। तुमको समझना चाहिए कि बाबा इसमें बैठा ही है। करण करावन हार है ना, करता भी है कराता भी है। बाप आते हैं, ब्रह्मा तन द्वारा कराता है ना, और करता भी है। तो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, शरीर में यह वह हिसाब करो। बाबा खाते नहीं, वासना लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सी खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, रूप बसंत बन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी चूल्हे में कोई छेद ना हो। ज्ञान रत्न धारण कर दूसरों को दान करना है। दूसरा, स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। पूरा बनवाह में रहना है। किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है। खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान है, बातों रूपी बादलों को देखो, घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात करने में बहुत होशियार हैं। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। यह अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती हैं। इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो। बाप को देखो, बातों को नहीं। बाप को देखो, बातों को नहीं। इनोसेंट बनो। यह बातें ही बादल हैं। इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्ध स्वरूप बनो। स्लोगन है, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैल सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।